इन्हें बोलो चले जाएं यहाँ से। रूपा आंटी, पीजी, रूपा आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए। चूंकि तुझे ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये तड़कते फड़कते गाने तू नहीं गा पाता है। देख, एक दिन गाना था तो कितना परेशान हुआ। तू सोच अगर जिंदगी भर गाना होगा तो क्या होगा। रूपा आंटी, बीजी एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। जोगी अगर इस तरह के फिल्मी गाने गाता है तो इस सब से उसे शोहरत जल्दी हासिल होगी। और आजकल का यूथ यही सारे गाने सुन रहा है, उन्हें यही सब पसंद है। और धीरे धीरे जोगी को भी आदत पड़ जाएगी। जोगी, तेरा हुनर ना ये बेतुके गानों से बहुत ऊपर है। तू रूह से गाता है जोगी, जो लोगों की रूह छू लेता है। उसे ऐसे पैसों के लिए मत बेच। और अर्जुन और चंदा को तो बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन और चंदा ही क्यों? रूपा आंटी, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो वो अर्जुन है। और जोगी को तो आप जानती हैं ना। मैं मानती हूँ कि वो रूहानी गाने गाता है, जागरण करता है, लेकिन इस सब के बदले वो पैसे नहीं लेता और कभी लेगा भी नहीं। लेकिन अगर वो फिल्मी गाने गाता है तो उसके बदले वो पैसे ले सकता है और इससे उसे जल्दी शोहरत हासिल होगी। रूपा आंटी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जोगी के ये सारे सपने जल्दी पूरे हो। मैं जोगी को सिर्फ अच्छा सिंगर नहीं, स्टार बनता हुआ देखना चाहती हूँ, ताकि वो आप दोनों की जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा सके। वो कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। मन ही मन उसे कितना बुरा लगता है जब वो ये देखता है कि उसके घर की औरतें पैसे कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। जोगी, तू ये सब कुछ नहीं करेगा। और हमें कौन सी पैसों की आग लगी। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मैं चाहती हूँ जोगी को उसके हक की शोहरत मिले, वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है। बच्चा बच्चा जोगी को जाने, उसके हुनर का लोहा पूरी दुनिया माने, और उसके पास इतनी शोहरत, इतनी ताकत और इतना पैसा हो कि वो खुद अपने दम पर इस घर को खरीदे और वो किया हुआ वादा भी पूरा करे। लेकिन अम्मीद, ये चंदा और अर्जुन पे भरोसा करना ये ठीक बात नहीं है। ये लोग अपना बदला लेने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूपा आंटी, इसीलिए तो कह रही हूं, आप खुद सोचिए। जिन लोगों ने आज तक जोगी की कामयाबी में इतनी अड़चनें डाली हैं, आज वो खुद जोगी की कामयाबी के लिए प्रार्थना करेंगे। इससे मीठा बदला और क्या हो सकता है। और ये अवनीत होती कौन है तुझे ये बताने वाली कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या हक बनता था उसका जो उसने बिना पूछे तेरी वीडियो अपलोड की है? हक बनता है। क्योंकि मैं जोगी से प्यार करती हूँ। बचपन का दोस्त है मेरा, हमारा रिश्ता तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। और माही, बाकी सबकी तरह मैं भी जोगी को तरक्की करते हुए बड़ा और मशहूर सिंगर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट। जोगी, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट देखो। कोई भी फैसला लेने से पहले बस एक बार अर्जुन का जो ऑफर है उसके बारे में सुन लो। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 साल के लिए अर्जुन तुम्हें साइन करेगा।
1 साल के लिए वो तुम्हें 50 लाख रुपए देगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए उम्मीद। जोगी, इसमें सोचना क्या है? इतना सुनहरा मौका तुम्हारे पास खुद चल के आया है, दोबारा नहीं मिलेगा। जोगी, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी वो शर्त, इस घर को खरीदने का वादा और बदला भी तुम पूरा कर पाओगे जोगी। रूपा आंटी और बीजी को इतनी मेहनत हमेशा नहीं करनी पड़ेगी। जोगी, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब तुम्हारे फायदे की चीज है, मुझ पे यकीन रखो। जोगी, ये लो पेन लो और ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इस पे साइन करो जोगी। जोगी साइन नहीं करेगा। माही, तुम ये फैसला जोगी को लेने दोगी या नहीं? इतनी ना सुनने के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद, दर दर ठोकरे खाने के बाद जोगी को आज ये मौका मिला है। तुम इस मौके को जोगी से मत छीनो, ये मौका जोगी का हकदार है। मैंने कह दिया ना कि जोगी गाना नहीं गाएगा मतलब नहीं गाएगा। जोगी को अपनी प्यार भरी बातों में ना फंसाना बंद करो। उसे नहीं समझ है उसके लिए क्या सही और क्या गलत। वो इन सब मामलों में भोला है, नादान है। बस भाई, भोला नादान सुन सुन के पक गया हूं मैं कोई बच्चा हूं कि कोई मीठी मीठी बातें करेगा और मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? नहीं जोगी, तू समझ नहीं रहा है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ चुका हूं कि तू समझती है कि तू सबसे ज्यादा समझदार है यहाँ पे। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबके लिए सही क्या है और गलत क्या है। कोई मेरा भी फैसला है कहां साइन करने अमित। जोगी देख, गुस्से में तू गलत कदम उठा रहा है। जोगी, इसकी कोई जरूरत नहीं जो मैं तेरे को बोल रही हूँ ना। बहुत गलत कदम उठा रहा है जोगी। नहीं जोगी प्लीज मत करिए। जोगी गुड। मैं अपने वकील से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तुम्हें भिजवा देता हूं। तुम चल। माही, कॉन्ट्रैक्ट वापस करो।
चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने जोगी को तुम्हारे सामने झुकने नहीं दूंगी। भाई, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है ना, मैं वो भूल चुका हूं, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझे भूल नहीं पाई। एनीवे, इट्स योर लॉस। अर्जुन वेट। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फिर से बनवाए जा सकते हैं। अवनीत, प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्रॉब्लम माही है। मैंने पुरानी बातें बुलाकर बिजनेस के लिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, पर अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। अर्जुन, मैं माही से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवनीत, मैं जानता हूं कि माही कितनी जिद्दी है, और अगर वो नहीं चाहती है ना कि हम साथ में काम करें, तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। आज पेपर जलाया है, कल कुछ और भी कर सकती है। आई एम सॉरी अवनीत, आज का ड्रामा देखने के बाद मैं पैसे लगाने का रिस्क नहीं ले सकता। हम दोनों काम नहीं कर सकते। कम ऑन। यही चाहती थी ना तुम जानती हो तुमने क्या किया है माही। तुमने मेरी पूरी मेहनत बेकार कर दी। क्या हुआ? बुरा लगा? तुम्हारे ख्वाब जो चल गए? हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुमने मेरा वो ख्वाब चलाया जिसमें मैं जोगी की तरक्की देख रही थी। जिस ख्वाब में मैं ये चाहती थी कि जोगी सबसे बड़ा और मशहूर सिंगर बने, बीजी और रूपा आंटी को और काम ना करना पड़े। और वो भी तुमने ये सब तब किया जब जोगी इसके लिए हामी भर चुका था। लेकिन मैंने नहीं भरी थी, और जोगी मेरा पति है, उसके हर फैसले में मेरी हामी होना जरूरी है। और मैं जोगी को अर्जुन के साथ कभी काम करने नहीं दूंगी। माही तो आखिर चाहती क्या है? यही चाहती थी ना कि जोगी सिंगर बने। वो तेरी बात सुन रहा था ना। अब कामयाबी खुद चल के घर पे आई है और तू दरवाजे को ताला लगा रही है। बेबे, ये आप पूछ रहे हो? आप जानते हो ना अर्जुन ने क्या किया हमारे परिवार के साथ? देख, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज अवनीत की वजह से इतने समय से चलती आ रही अर्जुन और चंदा के साथ हमारी दुश्मनी खत्म होने वाली थी, और तुझे वो भी रास नहीं आया। और वैसे भी अर्जुन तेरी वजह से ही जोगी से अपनी दुश्मनी निकाल रहा था ना, और आज तेरी वजह से ये दुश्मनी और गहरी होगी। रहने दीजिए रूपा आंटी। मैं जानती हूँ माही भी जोगी की तरक्की चाहती है, बस फर्क इतना है कि वो ये सारा क्रेडिट अकेले लेना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है अवनीत। ऐसा ही है माही, इसीलिए तुम बार बार जोगी के दिमाग में भरती रहती हो ना कि वो बुद्धू है, भोला है, उसके पास दिमाग नहीं है, या फिर उसे पता नहीं है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, या तुम जानती हो उसके लिए सारे फैसले सिर्फ तुम ही ले सकती हो। मेरी बातों को घुमाओ मत। घुमा नहीं रही हो माही, तुम जो हर बार कहती हो ना उसे साफ साफ शब्दों में कह रही हो। हाँ, तो अगर कह भी दिया तो क्या हुआ? मेरा पति है वो। एग्जैक्टली, तुम्हारा पति है, तुम्हारी कठपुतली या फिर तुम्हारा गुलाम नहीं। तुम क्या जानो शादी के बारे में? शादीशुदा रिश्ते ना ऐसे ही चलते हैं। शादी के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानती माही, लेकिन इतना जानती हूँ अगर अपने जीवन साथी पर ज्यादा हावी होने लग जाएं हम तो उनका दम घुटने। बकवास बंद करो अवनीत। बस यार, अवनीत, तेरी हिम्मत कैसे हुई माही के साथ जुबान लड़ाने की? माही ना मेरी बीवी है,
हमारा जिंदगी भर का साथ है। मेरी जिंदगी पे, मुझ पे इसका पूरा हक है। मेरा बुरा भला इससे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो इसलिए अगर इसे लगता है कि अर्जुन गलत है तो अर्जुन गलत है। मेरी बीवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है मेरे लिए। जो ये बोलती है ना, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। क्योंकि मेरा बुरा, मेरा भला, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सब माही को पता है। माही सब जानती है। नहीं माही, तू जानती है ना सब। तूने तो आज तक कुछ गलत भी नहीं किया, किसी का बुरा भी नहीं किया। बेचारी ने एक गलती होगी इस बेचारी से, जिंदगी में एक गलती कर बैठी, मुझसे ब्याह करने की गलती। और वो भी तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। तू तो चाहती नहीं थी, मैं इधर पीछे पड़ा रहा। फिर जब मैंने देखा मौका मिल गया तो धोखे के साथ तेरे साथ ब्याह कर लिया। नहीं माही, चूंकि क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सच कह रहा हूं ना, पर मैं बोल तो सच ही रहा हूं। अब देखना, तुझे कितना कुछ आता है। सब कुछ तो आता है तुझे, चाहे घर के काम हो, बाहर के काम हो, रिश्ते निभाना हो, सब कुछ आता है तुझे। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। मेरा बुरा क्या है, भला क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है मेरे लिए, वो सब तू जानती है। तू तो होनहार है, बड़ी काबिल है। मैं हूं निकम्मा, निठल्ला, बुद्धू, बेवकूफ। मान गया देवी जी। वो आप ना साक्षात भगवान का रूप हो मेरे लिए। तुझसे तो कोई गलती होती नहीं है और मैं कदम कदम पे गलतियां कर बैठता हूं। नहीं हाँ, तो जहां इतनी गलतियां की है ना मैंने, तो मैं एक और गलती करना चाहता हूं। अगर अर्जुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना गलती है तो मुझे करनी है वो गलती। करने दो मुझे। और तू बिल्कुल भी घबराना मत। अगर वो गलती हो भी गई ना तो तेरे में इल्जाम नहीं आएगा, क्योंकि वो गलती ना तेरा ये पोला नहीं, तेरा ये बेवकूफ पति करेगा। तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कि अब तू अवनीत मेरी बात सुन ले बस। मिन्नतें कर, माफी मांग, धमकी दे, प्यार से मना, जैसे मर्जी मना, पर अर्जुन को बोल दे कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही करना है। जोगी तुम जोगी सुन मेरी बात। जोगी प्लीज एक बारी दरवाजा खोल। जोगी तुझे पता है तू क्या करने जा रहा है? तू उस अर्जुन पे भरोसा करने जा रहा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में ना कोई कमी नहीं छोड़ी। मुद्दा ये नहीं है कि मैं अर्जुन पे भरोसा कर रहा हूं, मुद्दा ये है कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं जोगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं माही, ऐसा ही है। तुझे लगता है कि मुझ में समझ कम है, मुझ में अक्ल है ही नहीं है। नहीं जोगी, मैंने बस ये कहा था कि तू भोला है और तुझे पता है तेरे उसी भोलेपन को देखकर मुझे तुझसे प्यार हुआ था। हाँ, और फिर तुझे एहसास हुआ कि इससे तो कुछ आता ही नहीं है।
ये तो निरा बच्चा है जिसे तुझे ना पालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में आज तक तूने मेरी कभी इज्जत की ही नहीं है। चूंकि मैं तेरे प्यार की और तेरी सादगी की ना बहुत इज्जत करती हूँ। पर ना तेरा दिल बहुत सच्चा है, तू किसी पे भी भरोसा कर लेता है। और अब अगर मेरे सामने तो किसी के बिछाए हुए जाल में फंसने जा रहे तो मैं क्या करूं जोगी? मैं खड़ी होकर बस देखती रहूं, तुझे फंसने दूं? हाँ देखती रहे, फंसते देना मुझे, और मैं फंस भी गया ना तो मैं खुद उसमें से निकल जाऊंगा। पर मैं जो करना चाहता हूं क्या नहीं करना चाहता हूं उसका फैसला ना मेरा होना चाहिए।